Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस इस रीडिंग को उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, यह आपके ज़िंदगी में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे और साथ ही में आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यूनिवर्स से लेंगे, हाँ या ना के रूप में। सो कोई भी आपका यस और नो क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर तैयार रखिएगा। रीडिंग के एंड में हम वो उस सवाल का जवाब यूनिवर्स से लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं। मैसेजेस कार्ड है तो हम 3 का यहाँ पे सेट लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, मर्करी रेट्रोग्रेड। ओके, सो मर्करी रेट्रोग्रेड यहाँ पे आ चुका है। बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जाएं मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जिससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो दिक्कतें हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट एक पिक्चर जो है हमें पूरी क्लियर नज़र आएगी। सेकंड कार्ड जो हमारे सामने है, मैनिफेस्ट। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आप आज आपके लिए मैनिफेस्ट का कार्ड भी आ गया है। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे जो फाइनल मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, वो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हनीमून का कार्ड आया दोस्तों। ओके सो दोस्तों, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही रेयर ऊर्जा जो हम आज अपने सामने देख सकते हैं, वो निकल के आई है आपके लिए। बहुत ही रेयर मैसेजेस हैं, आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छुपी हुई ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके खिलाफ जो भी नेगेटिव सोच या विचार रखते थे, या जिन्होंने आपके अतीत में आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, आपको पीड़ा दी है, दुख दी है, जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, जो जिसके आप हकदार भी नहीं थे, ज़बरदस्ती आपके ज़िंदगी में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी चीज़ें इम्पोज की गई आपके ऊपर, थोपी गई ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िम्मेदारी, आपके सर का भार कभी थी ही नहीं। ऐसे लोगों से हो सकता है आपका सामना हुआ हो, जो अहंकारवश अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपकी क्षमता का इस्तेमाल किया हो। आपको फ्रंट पे, फेस पे रख के उन्होंने पीठ पीछे बहुत सारे जो हैं षड्यंत्र रचे हों,
और उसका नुकसान, उसका खामियाजा कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में। इनकी वजह से वो दुःख, पीड़ाएँ देखनी पड़ी हैं, इनकी वजह से आपको अपमान सहना पड़ा है, विश्वासघात देखा है आपने। वो सारी चीज़ों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो भी विरोधी हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पुराने रिश्ते में, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं, या जहाँ आप अपना व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय का क्षेत्र है, उसमें ये आपके विरोधी हो सकते हैं। और इस समय जो मैं यूनिवर्स से मैसेज देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो यही है कि इनके जो भी कारनामे थे, जो भी इन्होंने छिप-छिप के दूसरों की ज़िंदगी में टाँग अड़ाई, आपकी ज़िंदगी में जो इन्होंने नुकसान करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में जो ये पीड़ा, दुःख और अपमान का कारण बने रहे हैं, आज के समय में हम देख सकते हैं कि इनकी फ़ाइल यूनिवर्स के हाथों खुली हुई है। पूरी तरह से हर एक चीज़ का जो लेखा-जोखा इनके कर्मों का रखा गया था, अब उसका एक-एक चीज़ों का गिन-गिन के हिसाब यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज जब फाइल खुल ही गई है, तो हर एक वो कर्म जो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया है, जो कुछ भी इनकी जो बुरी नीयत रही है हमेशा आपके प्रति या दूसरों के प्रति, जो आप जैसे ही सीधे सच्चे लोग जो समाज में रहते हैं उनके प्रति जो इनकी बुरी नीयत रही है, सबका ही इन्होंने कहीं न कहीं फ़ायदा ले उठाने की कोशिश की है। आज उन सब की बद्दुआ, उन सब की जो आह है, जो न्याय आप सभी के हिस्से में आने वाला है, वो अब आ रहा है। इनके हिस्से का जो हिसाब इनको चुकता करना है, वो इनके हिस्से में जा रहा है। उसी दलदल में अटके पड़े हुए हैं, जो इस दलदल को इन्होंने दूसरों के लिए बनाने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ पे और भी सारे मैसेजेस हैं और भी गाइडेंस है, जो कि हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला पहला कार्ड ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का आया है। तो सबसे पहले जो मैं ऊर्जा अपने सामने आता हुआ देख रहा हूँ आपके लिए, वो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके अतीत की, जिनमें जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे उस समय के, वो सामने नहीं आए थे। आपसे बहुत सारी बातें छुपाई गई थी आपके अतीत में, चाहे वो कोई भी रहे हों आपके आसपास। और उनकी मंशा कहीं न कहीं, नीयत जो उनकी साफ़ नहीं थी, ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये सारी बातें छुपाई गई। आपका नुकसान करने की नीयत थी, आपका फ़ायदा उठाने की नीयत थी, तभी ये सारी बातें आपसे, आपके नज़रों के सामने से गायब रहीं। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये सारी जो बातें जो आपसे छिपाई गई थी उस वक़्त, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आप जवाब ढूँढ रहे थे, उस वक़्त आपको मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप समय के साथ आगे बढ़ गए, क्योंकि आपकी और भी ज़िम्मेदारी थी। आप बिल्कुल भी अपना ध्यान भटका नहीं सकते थे, क्योंकि सफलता आपका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन हम देख सकते हैं वो सारी जो बातें कहीं न कहीं आपको अतीत में आपको परेशान की है, उस हर बात का जो जवाब है, जो राज़ है, वो अब छिपा नहीं रहेगा। जो भी ये विरोधी लोग आपके आसपास थे, जो जो सत्य को, जो भी सच है उसको घुमा-फिरा कर दिखा रहे थे आपके सामने, किसी प्रकार का धोखा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ये नज़रों का धोखा करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जो भी बनाई हुई कहानी है, उसमें जो है दरार अब पड़ने लग गई है। आपको जो पीछे का जो सच है वो इस समय दिखाई दे रहा है, और कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में वो पीछे का जो भी सच था उस समय का, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के साथ दिखाई देगा। और ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं जो इन्होंने आपके जीवन में, आपके विरोधियों ने क्रिएट करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की दूसरों के साथ। वो गलतफ़हमियाँ दूर होने के राह पर हैं आप, वो दूर होंगी आने वाले समय में। और कुछ ऐसे पुराने राज़ हैं जो आपके सामने आ सकते हैं उस समय के। कुछ ऐसे जवाब भी हैं जो आपको मिलने वाले हैं, जिनका इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक आपका सोच विचार उस सवाल के लिए चला है, लेकिन जवाब ना मिल पाने के कारण कहीं न कहीं वो एक अनसुलझे भावना, एक जैसे अनसुलझी भावनाएँ होती हैं हमारे दिलो-दिमाग में, उसमें कहीं न कहीं वो बोझ बन के आपके दिलो-दिमाग में फँसा हुआ था वो ख़्याल। लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं कि वो जो लंबे समय का आपका इंतज़ार था, वो ख़त्म होने वाला है। ये जो भी लोग हैं, इन्होंने, ये जो नकारात्मक लोग हैं, इन्होंने आपके बारे में जो भी गलत बातें फैलाई थी या सच को दबाने की कोशिश की थी, तो अब वही सारी जो बातें हैं वो दोबारा से खुलकर सामने आ सकती हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। और ये समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स का सख्त गाइडेंस है। और यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हर बात को ध्यान से देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, शांति से किसी भी तथ्य को परखिए, हर चीज़ को एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि जो भी फाइल है इन विरोधियों की, वो अब खुल चुकी है पूरी तरीके से। और इनके कर्मों का हर एक जो पन्ना है, जो अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने कर्म किए हैं, उसका हर एक पन्ना इस समय डिवाइन यूनिवर्स पढ़ रहे हैं। और पन्ना
जैसे जैसे पलटते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी ज़िंदगी का हिसाब भी चुकता होता जा रहा है, हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं मैनिफेस्ट का कार्ड है, और बहुत ही गहरी बात यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। हम देख सकते हैं कि आपके विरोधियों का तो यहाँ पे हिसाब खुला हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्स उसी ऊर्जा में है कि सबसे पहले आपके जो भी विरोधी हैं, जो भी जिन्होंने भी आपके साथ अन्याय किया है किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव पे, किसी भी क्षण में, उन सब का हिसाब इस समय चुकता होने के लिए यूनिवर्स एकदम तत्पर हैं, चुकता करवाने के लिए। और जब ये सब हिसाब खोलते हैं ना दोस्तों, तब केवल दूसरों के कर्म नहीं देखे जाते, बल्कि जो भी सच्चाई, जो भी सच्ची इच्छाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनी जाती हैं। इस समय यूनिवर्स जो है आपके मन की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। भले ही विरोधियों के हिसाब किताब को पूरा करने का वक्त आ गया है और वो करवा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो यूनिवर्स ने आपके लिए तरक्की, उन्नति और प्रगति का जो मार्ग तय किया हुआ है, जिस शिखर पे वो आपको पहुंचाना चाहते हैं, जहां पहुंचना आपका हक है, आपका अधिकार है, वहां भी पहुंचाने के लिए वो आपके मन की आवाज़ इस समय सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप जीवन शैली कैसा बनाना चाहते हैं, आपका ज़िंदगी के प्रति क्या रुख है, क्या ब्लूप्रिंट है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ईश्वर उसको पढ़ने की भी इच्छा रखते हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसीलिए आपके लिए मैसेज जो है यहाँ निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने जो भी दर्द सहा है, जो भी आपने इंतज़ार किया है, जो भी गम, जो भी पीड़ाएं आपने चुपचाप अपने दिल में रखी, अब उसे जो है कहीं ना कहीं शब्द देने का समय आ गया है। साफ मन से जो भी आप चाहेंगे, जिस भी चीज़ को आप अपने अंदर सोचेंगे, जैसे कि आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, जिसको मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोहराने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो किसी और वजह से नहीं दोस्तों, बल्कि इसी वजह से है क्योंकि ये मैनिफेस्ट का कार्ड आपको ईश्वर इसके थ्रू बता रहे हैं कि जो भी आप अपने अंदर, जिस भी संकल्प पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वो आने वाले समय में आपके लिए सच होकर दिखाएगा। आपकी राह जो है, जो भी आप साफ मन से चाहेंगे, वो उस तरफ आपकी राह बनने लगेगी। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है जहां आपको सम्मान, सुकून और न्याय महसूस होगा। कई बार दोस्तों बदला लेने से बड़ी जीत ये होती है कि आप जीवन को उससे कहीं बेहतर आयाम की तरफ ले जाएं, और वहीं जहां आपको सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी जीत साबित होती है आपके लिए। यही ऊर्जा मुझे इस कार्ड में आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, थर्ड कार्ड है हनीमून का। तो एक तो ये कार्ड ये तो दिखाता ही है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करेंगे ही, उसकी तरफ तो इशारा है ही। और इसके साथ साथ बहुत ही गहरी ऊर्जा भी लेकर आया दोस्तों। अगर हम दिल और दिमाग के लेवल की बात करें तो वहाँ पे बहुत गहरी ऊर्जा है आपके लिए। और ये अगर हम ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स कि जो भी आपके विरोधियों के जो कर्मों का हिसाब, जो फाइल इनकी खुली हुई है, वो सब होने के बाद आपकी जो आत्मा है कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस करेगी, क्योंकि जिस न्याय का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपके जीवन में कदम रख रहा है। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, आप ऐसा महसूस करेंगे। ये केवल जो है किसी प्रेम संबंध की तरफ ये कार्ड इशारा नहीं करता है, बल्कि जीवन में जो भी आने वाले सुकून, खुशी और नए अध्याय आते हैं उसकी ओर भी यहाँ पे यूनिवर्स का साफ साफ इशारा है। और दोस्तों कई लोगों के लिए ये किसी खुशी भरे अवसर या किसी शुभ समाचार की ओर भी संकेत दे सकता है। किसी ऐसे समय का संकेत हो सकता है जहां आपके दिल को और भी ज़्यादा सुकून मिले, राहत मिले। वो सुख, संतोष जो हमेशा से आप अपने जीवन के लिए इमेजिन करते थे, वो समय हो सकता है आपके जीवन में और भी तीव्रता से वापस लौट रहा है, उसकी तरफ भी ये संकेत दे रहा है। आपको ऐसा इस समय महसूस हो रहा है, या फिर आने वाले निकट भविष्य में आपको ऐसा होगा, महसूस होगा कि लंबे संघर्ष के बाद जो है आखिरकार जीवन में खुशियाँ वापस आई हैं। बहुत लंबे समय तक आपने झेला है सब कुछ, लेकिन अब जो है आपको समय मिला है अपने साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, और अपने शांति, सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करने का। इसी के साथ यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि जो भी अध्याय आपको कहीं ना कहीं थका रहा था, आपके जीवन का कोई ऐसा पड़ाव जो आपकी जैसे ऊर्जा कहीं ख़त्म कर दे रहा हो, ऐसा आपको लग रहा था, वो धीरे धीरे वो जो पड़ाव है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।
अब जो हम देख सकते हैं कि आगे का जो रास्ता है वो पहले से अधिक शांत, सुंदर और आशा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में जिस पे आप चल रहे हैं। तो एक ओवरऑल संदेश अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पे, तो पूरी रीडिंग के अनुसार यहाँ पे यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, जो एक सार है इस पूरी रीडिंग का, कि पहले बात तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, उनकी फाइल तो इसमें सच में पूरी तरह से खुल चुकी है। लेकिन ये केवल किसी का हिसाब ही नहीं दिखा रहा ये पूरी रीडिंग, ये वो समय भी है जब आपकी सच्चाई, आपकी जो दुआएं हैं और आपके जो धैर्य है उसका मूल्य जो है सामने आएगा। ये सभी जो नकारात्मक लोग हैं ये आपकी वैल्यू, आपकी जो क्षमता है उसको बखूबी पहचानेंगे भी, और जो अहंकार के सामने, अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, वो अहंकार अब चूर चूर हो रहा है आपकी सफलता को देख के। ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। जो भी इच्छाएं आपके दिल में दबकर रह गई थी कुछ समय पहले, वो इस समय यूनिवर्स उसको पूरी तरह से सुन रहे हैं। बस आपको अपने अंदर उसको दोहरा के मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो भी संकल्प रूपी या जो भी भावनाओं को बोझ आप अपने सर पे लेके चल रहे थे, उससे जो है आपको मुक्ति इस समय मिल रही है। वो ऊर्जा भी हम देख सकते हैं, और आने वाले समय में पूरी तरह से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और जो हिसाब है इन विरोधियों का वो तो अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन इस बार जो केवल कर्म है उनका ही हिसाब नहीं है, बल्कि उनके सामने जो खुशियां उन्होंने आपके जीवन से छीनी थी, जो दुख आपके जीवन में लाया था, उसका भी हिसाब यहाँ भरपूर होगा। जिस खुशियों के, जिस अच्छे समय के आप हकदार थे, वो अच्छा समय आपके जीवन में वापस लौटेगा। तो दोस्तों ये कुछ आज की गाइडेंस है जो निकल के आई है। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। देखते हैं, लेट्स सी। तो चलिए यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं। ओके, सो नेम इनिशियल्स में आए हुए हैं LZVNOSH। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन लोगों की हमने यहाँ पे बातें की, चर्चा की, उससे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जैसे कि ये रीडिंग की शुरुआत में हमने बात की थी, आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में यूनिवर्स से लेंगे। तो चलिए वो समय आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो भी आपका सवाल है उस पर फोकस कीजिए। तब तक मैं इन सारे चिट्स को यूनिवर्स से प्रार्थना करके इनको ब्लेस करूँगा, और आप अपने सवाल पे पूरी तरह से फोकस रखिएगा। उसके बाद हम 3 चिट्स निकालेंगे, और जो ज़्यादातर जो जवाब आएगा उन 3 चिट्स में, जो मेजॉरिटी जवाब आएगा, उसी को हम यूनिवर्स का जवाब मानेंगे आपके सवाल के रिप्लाई में। ठीक है, तो चलिए आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 3 जो चिट्स हैं उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या मत है यूनिवर्स का। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी रैंडम हम चिट्स उठाएंगे। लेट्स सी, हम अगर ये वाला उठाते हैं, लेट्स सी, पहला चिट। दूसरा चिट हम लेंगे यहाँ से, लेट्स सी, दूसरा चिट आ गया। इसी के साथ हम तीसरा कोई चिट लेंगे यहाँ से। ओके दोस्तों, 3 चिट्स यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ गए हैं। चलिए यहाँ पे जवाब देख लेते हैं। जो भी आपका सवाल है, आपका सवाल नेगेटिव या पॉजिटिव वे में आपने अपने दिलो दिमाग में फ्रेम किया हो सकता है, तो जवाब उसी के हिसाब से आप कंसिडर कीजिएगा, और गाइडेंस को जितना रेजोनेट करे उस हिसाब से दीजिएगा। तो देखिए आपके सवाल का जो जवाब है, पहला जवाब है नो के रूप में आया है, नो की ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ जो तीसरा मैं चिट देख रहा हूँ उसमें यस की ऊर्जा है। तो अभी तक की तो मिक्स्ड फीलिंग्स है दोस्तों, आपका जो सवाल का जवाब है उसमें मिक्स्ड फीलिंग्स है, दोनों ही यस और नो की ऊर्जा है। फाइनल चिट में देखते हैं कि जो जवाब है वो क्या रहने वाला है। अमेजिंग दोस्तों, यस का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है, तो हाँ के रूप में आपके सवाल का जवाब निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से। तो
यही कुछ गाइडेंस है आज आप सभी के लिए यूनिवर्स की भी तरफ से। और मुझे जो भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, जो भी भावनाएं हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।